बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। और जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, आपको इरफान अली का आदाब। आपकी मोहब्बत और दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हो? अभी से ईद की तैयारी कर रही है गली में बैठ के? तुमने गली में ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है? अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ तो कुछ बच्चियाँ जो थी वो थड़े पर बैठकर मेहंदी लगा रही थी। और अभी से जो है बच्चे ईद की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर इस मौके पर ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो इसलिए कि बच्चे जो हैं ये चीज़ें दिल से करते हैं और किसी भी त्यौहार को वो दिल से मनाते हैं। और हम लोग जो बड़े हैं वो ये शिकवा करते हैं कि अब ईद पहले जैसी नहीं रही, अब दिवाली होली में पहले जैसा मज़ा नहीं है। और बच्चे जो ये त्यौहार ईद हो, दिवाली हो या होली हो, वो दिल से मनाते हैं। और हम जैसे बड़े लोगों ने अपने ऊपर खौल चढ़ा रखे होते हैं कि पहले वो आए या वो पहल करे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा या वो यहाँ नहीं आएगा, तो जिस वजह से हमारी ईद जो है बेकार हो जाती है। और बच्चे जो हैं वो कोई भी काम दिल से करते हैं, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने अंदर के बच्चे को निकालें और किसी भी त्यौहार को दिल से मनाएं। जी व्यूअर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल झाल रोड के ऊपर, जहाँ साइड पर जो है वो टोकरियाँ बनाने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बुजुर्ग जो हैं वो लकड़ियों से टोकरी बना रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। गांव में जानवरों के चारे वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम देखेंगे कि टोकरियाँ खूबसूरत किस तरह बनाई जाती है और उस पर कितनी मेहनत दरकार होती है और ये किस लकड़ी से बनाई जाती है। ये अभी बाबा जी जो हैं वो टोकरी का वो जो नीचे वाला हिस्सा वो जोड़ रहे हैं, और ये यहाँ से टोकरी बनाने की जो है वो शुरुआत होती है। इस तरह से बाबा जी जो है मुख्तलिफ़ लकड़ियों को लेकर ये टोकरी बनाएंगे। ये वो छिली हुई लकड़ियाँ हैं जिनको जो है वो नीचे टोकरी का निचला हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाबा ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये एक टोकरी कितने दिनों में बन जाती है? ये बाबा जी जो हैं वो इस साइज़ की टोकरी बना रहे हैं, और बाबा जी कहते हैं कि
ये जो टोकरी बना रहे हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में जो है वो तैयार हो जाती है। उसे सेंटर पार्क गली नंबर 2। 1 मिनट। अरे पार्क ये वो बेस है जो बाबा जी बना रहे थे और ये बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार। तो ये काम आपका अपना है या आप यहाँ पे कारीगर हैं या क्या मतलब? ये अपना ही होता है। अपना ही होता है, ठीक है। ये ठेकेदार है, इनसे हम पैसे ले लेते हैं, हम खुद ही जाके ढूंढते हैं। कई स्कूलों में मिल जाते हैं ये तूत दरख्त, कई फसलों में मिल जाते हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो हम इनको सेल करते हैं, ये खुद ही गाँव सेल करते हैं। तो एक दिन में आप कितनी बना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? में 10 भी बन जाती है, 15 भी बन जाती है, 5 भी बन जाती है। ये इसका साइज़ होता है ना, बड़ा कम बनते हैं, छोटे ज़्यादा बनते हैं। अरे ये किस तरह टोकरी की जो लंबाई करते हैं भाई, किस तरह करते हैं टोकरी की लंबाई? जब पूरी हो जाती है ना इसकी, यहाँ पे एक पाँव और एक ये ऐसे हाथ होता है, 4 एंगल होता है। ठीक हो गया, 4 फिंगर, ये पूरी हो गई है। अच्छा, मतलब एड़ी से शुरू करते हैं, सेंटर में इधर से शुरू हो जाती है, ठीक हो गया, इधर तक का ना, ये एक हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक हो गया, सही बात। हाँ जी, ठीक। जो सबसे बड़ा वाला साइज़ है वो कौन सा आप बनाते हैं? वो होता है उसमें जो ना, जो जानवर होते हैं ना, इसके बच्चे होते हैं ना, उसको रखा जाता है, उसके रखा जाता है। जैसे मुर्गियाँ वगैरह हो गई, मुर्गियाँ वगैरह उसमें आती है, वो बर्तन के लिए ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो सबसे बड़ा होता है, उसको हम खांचा बोलते हैं, खांचा। खांचा? हाँ जी, बड़ा खांचा होता है। बड़ा खांचा होता है। अच्छा, ये मीडियम साइज। ये इसकी कीमत कितनी है? इसकी 250 रुपये। 250 रुपये होल सेल रेट 250 रुपये। होल सेल? हाँ जी। तो अगर कोई आम बंदा आपसे लेता तो उसके लिए क्या कीमत होगी? उसके लिए 300 है। 300 होगी? 350 लाने, मगर 300 में फाइनल है। तो अगर होल सेल वाला आता है ना, तो जैसे 250, 300, 500 जितना भी चाहिए वो 250 रुपये में ये मिलेगा। तो यहाँ से आप मतलब माल जो किन किन जगहों में बेचते हैं? साहिवाल में जाता है कि और? साहिवाल में नहीं, ये कराची तक जाता है। ये कराची तक जाता है? हाँ जी, जब ये आलू का सीजन शुरू होता है ना, तो ये ज़्यादा चलता है। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे ख्याल में मंडियों वगैरह में इस्तेमाल होती है ज़्यादा? बड़े होते हैं वो, मंडी में बड़े ये जाते हैं बड़े। ठीक हो गया। ये वो जो पल्लेदार इसके काम करते हैं ना, तो ये जाते हैं, बड़े जाते हैं, तो ये फसल में काम करते हैं। भाई से पूछूंगा कि ये जो टोकरियाँ बनाते हैं इसके लिए लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो भाई आप बताएं कि लकड़ी जो है वो आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं? ये तूत की लकड़ी होती है, तूत की लकड़ी। ये अच्छा। ताज़ा भी इस्तेमाल हो जाती है, अगर पड़ी सूख जाए तो उसको साफ़ करके फिर पानी में रख के उसको फिर नरम करके तो फिर बनाया जाता है। तो ये आप कितनी देर पानी में रखते हैं? ये तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं, पानी के अंदर ही रहती है बिल्कुल। जब खुश्क हो जाती है ना गर्मी में, तो इसको साफ़ करके तो पानी के अंदर डाल देते हैं। तो ये जब लकड़ी लेकर आते हैं, ये मतलब आप कीमत पे लेकर आते हैं या आपके अपने दरख्त हैं किसी जगह से या कोई? नहीं मतलब... नहीं, ये इधर जो जैसे फसल नहीं होती, रकबा होता है, ज़मीन होती है, उनके लगे होते हैं तूत। तो वो आपको कीमत में देते हैं? कीमत पे देते हैं, कोई कीमत पे भी देते हैं, और कोई कहते हैं कि हमें इसके ना आधे हमें दे दो और आधे तुम ले लो। ठीक हो गया। तो ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम बचपन से कर रहे हैं, हमारे बाप भी यही करता था, हम भी यही करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। अब ये मेरे ख्याल में इस जगह पे, इस रोड पे काफ़ी लोग जो हैं ये वाला काम करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे बताइएगा भाई, इसका काम जो है वो क्यों कम हो गया? कम इसलिए हो गया, जो ज़िम्मेदार है ना वो इसको खरीदते नहीं है, महंगा हो गया, क्योंकि हमें ये लकड़ी महंगी मिलती है। सही। तो वो जो खाद के तोड़े हैं वो इस्तेमाल करने लगे हैं वो ज़िम्मेदार जो। सही सही, इस वजह से काम कम हो गया। काम कम हो गया। ये भाई बता रहे हैं कि ये जो टोकरी है इसका काम कम हो गया है क्योंकि ज़िम्मेदारों की जो है वो ज़रूरियात भी बदल गई हैं और उन्होंने इसकी जगह कुछ दूसरे ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये कराची तक की जाते हैं या पूरे मतलब पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में जाते ये हैं? हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हम में भी होते हैं ना, इसमें तो कूड़ा करकट भी फेंकने के लिए भी घरों में भी लोग रखते हैं ना। ठीक है। तो क्या हमारे साहिवाल के अलावा और भी शहर है जहाँ पे ये वाला जो काम है वो हो रहा है? ये बनता है, ये चीचा वतनी में भी बनता है और गांव में भी बनते हैं। ठीक हो गया। पाकपतन में भी बनते हैं, ये काफ़ी शहरों में बनते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब साहिवाल जो इसका मेन गार्ड है? मेन गार्ड साहिवाल और उसके बाद चीचा वतनी। चीचा वतनी।
करेगा नहीं ला। ये अभी भाई कह रहे हैं कि इस टोकरी के जो काम का वो सीज़न नहीं है, क्योंकि ना तो मक्की का सीज़न है और ना ही आलू का सीज़न है। तो जब ये फसलों का सीज़न होता है तो उसके साथ इनका काम जो है वो ज़्यादा अरूज पर होता है और इनकी माशाल्लाह आमदन भी जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इन दिनों में जो है वो काम थोड़ा स्लो है। कुछ वैसे ही आपको पता है कि मुल्क में कोरोना की वजह से तमाम कारोबार जो हैं वो मुतासर हुए हैं, चाहे वो बड़ा कारोबार हो चाहे वो छोटा कारोबार हो। भाई अब्दुल गफ़ार ने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी हैं। भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह के कामों को जो है प्रमोट करना चाहिए, इस तरह के फ़न को जो है प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये हमारी जो रिवायत हैं ये ज़िंदा रहनी चाहिए। पंजाब में इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अभी आ चुका हूँ मैं घर वापस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे और करते रहिए। मोहब्बतें बांटने वाला काम मैं करता हूँ। अपने व्लॉग का इख्तिताम आपको पहुँचे इरफान अली का सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।